फोर्सेज नीचे आ जाती हैं। तब एसएसजी कमांडोज गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़के बाकी मानदा इलाके बचाए थे। और सियाचिन के ऊपर आज भी पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेज आमने सामने बैठी हुई है। लेकिन पाकिस्तानी इलाकों के एक बहुत बड़े हिस्से पर और बहुत ज्यादा चोटियों पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था। पुराने जमाने में इस कब्जे से पहले जो गैर मुल्की आते थे ना, कोहे पैमा जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो पाकिस्तान और स्कर्दू के रास्ते से जाते थे और पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलता था और पाकिस्तान को इज्जत मिलती थी। फलां फलां चोटी के ऊपर जो चढ़ रहे हैं कोहे पैमा, ये पाकिस्तान के मेहमान हैं। लेकिन अब उन चोटियों पे जो मेहमान आते हैं वो इंडिया साइड से आते हैं। ये है, अब ये सच है, ये झूठ नहीं है। मैं जब वहां गया तो मुझे वहां लोगों ने बताया था। तो इंडिया जो है वो इस तरह अपना कब्जा बरकरार रखता है। इंडिया जो है वो एक नैरेटिव अपना बनाता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान का एक एस्टेब्लिशमेंट बदलती है, नैरेटिव बदल जाता है। पहले अफगानिस्तान के बारे में एक नैरेटिव था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, अब चौथा है। इंडिया के बारे में हर चौथे दिन नैरेटिव चेंज हो जाता है। हमारी डॉक्ट्राइन नहीं खड़ी होती, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। और कोई इसके खिलाफ बात भी नहीं करता, कोई थिंक टैंक्स भी नहीं है पाकिस्तान में कि कोई मुस्तकिल पॉलिसी पाकिस्तान की चले। बहरहाल इंडिया ने जो कहा वो उसने अचीव कर लिया और उसने मनवा लिया। मुझे लगता है कि हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है, पीटीआई को तुन दो किसी तरह, बस पीटीआई को नहीं छोड़ना, इसके ऊपर चढ़ाई कर दो। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक केस करना चाहिए और वो करना चाहिए पीटीवी के ऊपर, कि पीटीवी बाकायदा इमरान खान साहब को फितना खान कहकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पीटीवी है क्या? पाकिस्तान टेलीविजन। ये चलता कैसे है? मेरे